अब 90 दिन का हमारे पास टाइम पीरियड है। 90 दिन में हम इसे कैसे अचीव कर रहे होंगे? तो मैंने इसे क्या किया है, जैसे आप देखो, इस पूरी स्ट्रेटजी को मैंने फेज में तोड़ दिया। हमने फेज 1 बनाया है। तो फेज 1 की जो टाइमिंग रखी है मैंने, वो रखी है 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में। फेज नंबर 2 में हम कवर करेंगे जुलाई, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जो पीरियड है। इसमें सबसे पहला जो मैंने सब्जेक्ट रखा है फेज 1 में, वो है बिहार स्पेशल। वीक नंबर जो 2 होगा फेज नंबर 3 का, इसमें आप फुल रिवीजन कर लो एक बार, जितना भी आपने सब्जेक्ट सारा का सारा है जो आपने पहले पढ़ा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारा साइंस, सारा का सारा एक बार रिवीजन कर लो इस फेज नंबर 3 में, यानी 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में। और फेज 4 में आप क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा है कि आप इसमें डेली एक मॉक दो। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो मैं हूं करण चौधरी और आपके लिए लेकर आ गया हूं बीपीएससी परीक्षा के लिए 90 दिन का मास्टर प्लान। आप कैसे 30 अगस्त तक अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं और कैसे आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपके हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, सारी सब्जेक्ट को कैसे पूरा पढ़ सकते हैं। तो मैंने इस मास्टर प्लान के लिए आप लोगों के लिए जो दिया है, मैंने इसको ऐसे करके बनाया हुआ है। इसमें फेज वाइज बनाया है और मैंने इसे वीक वाइज बनाया आपके लिए। तो इस वीडियो का अंत तक देखेंगे तो पूरा मॉक के साथ करंट अफेयर्स कैसे पढ़ोगे, ये सारी चीज़ इसके अंदर कवर हो रही हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो और ये देखो कि कैसे इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी जो रणनीति है उसे बनाकर अपने टेबल पे लगाकर और किस प्रकार से आप कंप्लीटली सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि बीपीएससी में सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन है। हिस्ट्री होगी, साइंस होगी, करंट अफेयर्स हो गया, इन तीनों के मिला के 90 प्रश्न हो जाते हैं। ऐसी ज्योग्राफी के 15 है, बिहार के करीब आप कह सकते हैं 20 है, पॉलिटी के 10 है, इकोनॉमिक्स के 10 है और 10 प्रश्न हो जाते हैं आपके रीजनिंग और मैथमेटिक्स के, जो नंबर आपके श्योर होते हैं। अब 90 दिन का हमारे पास टाइम पीरियड है। 90 दिन में हम इसे कैसे अचीव कर रहे होंगे? तो मैंने इसे क्या किया है, जैसे आप देखो, इस पूरी स्ट्रेटजी को मैंने फेज में तोड़ दिया। तो मैं बात करता हूँ पहले फेज के बारे में। कुछ लोग आपको बताएंगे कि भाई देखो, पहले वो सब्जेक्ट पढ़ो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड वो पढ़ो जो दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको ऐसे नहीं बनाया, मेरा एक तरीका अलग है। आप इस तरीके को ध्यान से समझना। देखो कैसे हमने फेज 1 बनाया है। तो फेज 1 की जो टाइमिंग रखी है मैंने, वो रखी है 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में। ये फेज 1 है, यानी इस टाइम पीरियड को हम कैसे प्रयोग करेंगे, ये हमने इसको नाम दिया है फेज 1। फेज 1 को मैंने जो है 4 वीक में डिवाइड कर दिया है। आप ये जानते हैं कि ऑन एवरेज हर महीने में 4 वीक तो आपको मिल ही जाते हैं। तो जो 4 वीक का टाइम पीरियड है उसे आप कैसे कैसे यूज़ कर रहे होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो देखो कैसे हमने शुरुआत करी है। जो वीक 1 है, इस वीक 1 में सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो। तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हिस्ट्री के में, अगर देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे जरूरी है। आप मॉडर्न हिस्ट्री कवर करो वीक 1 में। वीक 1 का मतलब हो गया, शुरुआत कर सकते हो आप 1 तारीख से, 2 तारीख से शुरुआत करके आप पूरे वीक 1 में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो। अब इसके बाद क्या करो, आप सेक्शनल टेस्ट दो, यानी हर वीक के बाद हमें टेस्ट देना है। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कर ली, अब मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपको क्या करना है, एक टेस्ट देना है जिसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आप कवर करोगे उस टेस्ट के अंदर। फिर जो वीक 2 आएगा, उस वीक 2 में क्या करो, आप ज्योग्राफी कवर करो, इंडिया पढ़ो और बिहार पढ़ो। और वीक 2 के एंड में आप क्या करो, ज्योग्राफी एक दिन टेस्ट दे लो। तो ये क्या है, हमने क्या किया, सब्जेक्ट को वीक वाइज तोड़ दिया है। आप पूरे वीक में कुछ मत पढ़ो, उस कंप्लीट वीक में आप क्या करो, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, आप ज्योग्राफी पढ़ो। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा वीक 3 में, तो पॉलिटी आप पढ़ो और पॉलिटी का आप टेस्ट दे दो साथ में पढ़ के। वीक 4 में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा और साथ में क्या पढ़ो, आप करंट अफेयर्स पढ़ो और इसके साथ इसका क्या कर दो, आप एक टेस्ट दे दो। ये अब सबसे बड़ी प्रश्न बच्चों के दिमाग में ये आता है करंट अफेयर्स का, कि सर करंट अफेयर जो है उसे कैसे पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स कवर कैसे होगा। तो मैं आपको बताऊं, फेज जो 1 है, इस फेज 1 में आप कोशिश करना कि इस वीक में इकोनॉमिक्स के साथ आप 4 महीने करंट अफेयर्स कवर कर लो। तो करंट अफेयर्स को ना मैंने कैसे बांटा है, हमारे पास जो वीक होंगे मेजर 3 वीक होंगे, तो उनमें हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को 4-4 महीने के 3 सेगमेंट में बांट देंगे। 4 महीने एक वीक, 4 महीने एक फेज में, 4 महीने एक फेज में और 4 महीने एक फेज में। उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाकर भी आप लोगों को दे दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लेना। करंट अफेयर्स की अलग वीडियो आपके पास आने वाली है जिसमें ये स्ट्रेटजी होगी, करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ोगे और क्या उसकी रणनीति हो सकती है करंट अफेयर्स पढ़ने की। अब आप यहाँ देखोगे तो मैंने बोला है, जैसे करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो लास्ट वीक में, तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, करंट अफेयर्स पढ़ा और आपने टेस्ट दे दिया। वीक 3 में आपने पॉलिटी पढ़ी, वीक 2 में आपने ज्योग्राफी पढ़ी और वीक 1 में आपने क्या पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया। हर वीक के बाद आपको एक टेस्ट देना है। जो टेस्ट होगा वो आपका, जो टेस्ट आप दे रहे होंगे, ये टेस्ट आपका कंप्लीट नहीं होगा, इसे हम नाम देंगे सेक्शनल टेस्ट। तो ऐसे करके आप, अगर आपने जून महीने में इन 4 विषय, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई और करंट अफेयर्स हो गया, एक प्रकार से 4 महीने करंट अफेयर्स आपने कवर कर लिया, साथ में इकोनॉमिक्स को जोड़कर। अगर आपने पहले महीने में इतना पढ़ लिया, तो अब चलते हैं सेकंड फेज में। सेकंड फेज का मतलब है सेकंड महीना,
इस महीने में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो और कैसे इस महीने को आप अचीव करोगे। एक बात याद रखना, जब आप इस फेज़ को कंप्लीट करोगे तो होता है क्या है, पहले फेज़ में थोड़ा मैंने ज़्यादा रखा है, रीज़न क्या है कि पहले फेज़ को आप अचीव नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, तो अगले फेजेस में आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोशिश आप ये करना कि आप 90% इन सारी चीज़ों को कवर कर लें। करंट अफेयर्स हो सकता है थोड़ा सा आपसे छूट जाए, उसकी रणनीति मैं आपको अलग से समझा दूंगा। ये समझ आ गया? वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4, इस रणनीति से आप अपनी 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। अब प्रश्न आता है कि सर वीक 2 में क्या होगा, फेज 2 में क्या होगा। फेज 2 यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, इस समय पर क्या हो रहा होगा कि आपकी धड़कनें बढ़ रही होंगी। आपको लग रहा होगा कि सिलेबस कैसे चल रहा है, मैं कितना कवर कर पा रहा हूँ, कहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक नहीं पहुँचा। ये जो फेज़ होगा ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ होगा, फेज़ नंबर 2। फेज़ नंबर 2 में हम कवर करेंगे जुलाई, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जो पीरियड है। इसमें सबसे पहला जो मैंने सब्जेक्ट रखा है फेज़ 1 में वो है बिहार स्पेशल। फेज़ 1 में आप पूरा बिहार स्पेशल खत्म कर देना। इस वीक नंबर 1 में यानी पहले वीक में आप कोशिश करना कि बिहार स्पेशल जो है पूरा का पूरा आपका खत्म हो जाए जुलाई के पहले वीक में। इस महीने में 5 वीक है, लेकिन मैंने जनरली 4 ही रखे, 5वां मैं करंट अफेयर्स को दे दूंगा लास्ट में, आप समझने की कोशिश करना। देखो वीक नंबर जो 2 है इसमें आप विज्ञान पूरी खत्म कर दो, साइंस कंप्लीटली, और वीक नंबर जो 3 है इसमें करंट अफेयर्स। अब जो फेज 2 आप देख रहे हो, फेज 2 में आप आराम से क्या करना, कम से कम 4 महीने का जो करंट अफेयर्स है इसे आप कंप्लीट करना। 4 महीने का करंट अफेयर्स, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, आराम से आपको बिहार स्पेशल, विज्ञान पूरी, विज्ञान में तीनों की तीनों, चाहे फिजिक्स की बात करो, चाहे केमिस्ट्री की बात करो, चाहे बायोलॉजी की बात करो, ये तीनों की तीनों आपको इसमें कवर कर लेनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आप देखो अब आगे क्या होगा। अब आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के 4 महीने आप यहाँ कवर करोगे। अब प्रश्न बच्चों के मन में ये भी होगा सर करंट अफेयर्स कब से कवर करें, आपने पिछले भी 4 महीने बता दिए, यहाँ भी 4 महीने बता दिए, तो 4 महीने का मतलब क्या है भाई? 4 महीने का जो मतलब है करंट अफेयर्स का कि हम 4 महीने करंट अफेयर्स कौन सा लेकर चलेंगे, तो हम लेकर चलेंगे जुलाई 2024 से। तो आपने पहले फेज में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आप ऐसे कवर कर लो, फिर दूसरे में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे करके कवर कर लो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपको 4-4 महीने का कवर करके चलना है। जो आपके पास समय बचेगा इस फेज नंबर 2 में यानी जुलाई में, उसमें आप हिस्ट्री का जो पार्ट आपका बच रहा है, जैसे प्राचीन भारत बच गया, एंशिएंट हिस्ट्री बच गई, मेडल हिस्ट्री बच गई, तो मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है उसे आप यहाँ कवर कर सकते हो वीक, कौन से वीक में आकर, 4 वीक में आकर। फिर जो भी आपसे छूटे, थोड़ा मोड़ा आपसे छूट गया, कुछ आपसे कवर नहीं हुआ, थोड़ी मोड़ी चीज़ें आपसे रह गई हैं, उन चीज़ों के लिए आप क्या करोगे, उन चीज़ों का आप कवर करोगे वीक नंबर 5 में। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इस वीक में सारा सिलेबस आपका कवर हो जाना चाहिए फेज नंबर 2 में, यानी आपका जून पूरा आपके पास है, जुलाई पूरा आपके पास है। इन 2 महीने में आपने ऐसे करके रणनीति बनाई तो बिहार भी हो गया, विज्ञान भी हो गया, करंट अफेयर्स भी हो गया, हिस्ट्री भी हो गई। और यहाँ पहले वाले में हमने देखा था फेज नंबर 1 में, तो यहाँ आपने मॉडर्न हिस्ट्री भी कर लिया, ज्योग्राफी भी कर लिया, पॉलिटी भी कर ली, और आपका इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप देखते हैं, अब हम एंट्री मारते हैं फेज नंबर 3 में। देखो जो पिछला वाला महीना है, इस महीने के मैंने 2 पार्ट कर दिए। अच्छा एक बात आप भूल गए होंगे, याद दिला देता हूं, हर किसी वीक में आपको टेस्ट जरूर देना है, एवरी वीक आपको टेस्ट देना है, लेकिन टेस्ट कैसा देना है, सेक्शनल टेस्ट दोगे। क्या दोगे? टेस्ट। और उसका टेस्ट कैसा होगा? सेक्शनल टेस्ट आप हर वीक में दे रहे होंगे, यहां तक कोई आपको फुल टेस्ट नहीं देना, सेक्शनल टेस्ट दो आप। अब आता है महीना आपका लास्ट, जिस महीने का नाम है अंतिम अगस्त। अगस्त में आपकी क्या रणनीति हो सकती है, तो ये आपका आता है फेज 3। अगस्त को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, अगस्त के 15 दिन और अगस्त के 15 दिन। तो पहले जो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का जो दिन है फेज 3 का, अगस्त महीने का, इसमें आप क्या करोगे, अगस्त महीने में देखो आपको क्या करना होगा, जो आपके कमजोर क्षेत्र है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, टेस्ट दोगे। जो वीक 1 आएगा, इस वीक 1 में आप जो टेस्ट दे रहे होंगे, तो जो कमजोर क्षेत्र है उस पर आपको काम करना है। पढ़ तो आप पहले ही चुके हो, अब क्या होता है जब टेस्ट आप देने गए, टेस्ट पे कोई प्रश्न आपसे बना नहीं, मान लो कोई प्रश्न हो गया, पॉलिटी का प्रश्न हो गया, लोकपाल का प्रश्न हो गया, या कोई साइंस का प्रश्न हो गया, तो कोई सेक्शन आपका वीक है, उस वीक सेक्शन को आप क्या करो, इस वीक नंबर 1 में यानी इस फेज के अगस्त महीने के 1 अगस्त से 14 अगस्त का जो वीक नंबर 1 बना है, इसमें आप उस कमजोर सेक्शन को बनाओ और उसको आप जो इसमें कवर कर लो। वीक नंबर जो 2 होगा
फेज नंबर 3 का, इसमें आप फुल रिवीजन कर लो एक बार, जितना भी आपने सब्जेक्ट सारा का सारा है जो आपने पहले पढ़ा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारा साइंस, सारा का सारा आप एक बार रिवीजन कर लो इस पेज नंबर 3 में, यानी 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में। और करंट अफेयर्स जो है आपको 4 महीने का इस वाले फेज में भी कवर कर लेना होगा। जो भी आपका करंट अफेयर्स है वो आपको कंप्लीट करना है इस वाले फेज में भी चलकर। अगर आपने करंट अफेयर्स पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो करंट अफेयर्स 4 पहले हो गया, 4 बाद में हो गया, और 4 करंट अफेयर्स आपने यहां पर कर लिया। ऐसे करके आप 12 महीने करंट अफेयर्स भी कवर करोगे और सब्जेक्ट जो है मैंने बताया ऐसे आप कवर कर लोगे। अब आपके पास बचे 14 दिन। कितने दिन बचे? 14 दिन। इन 14 डेज के बाद आप क्या करोगे, ये आता है आपका अंतिम स्टेप। इसमें आपको क्या करना चाहिए फेज 4 में? देखो, फेज 4 में 15 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक का समय हमारे पास होगा। फेज 4 में समय होगा 15 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक का। इस बीच में हम क्या कर सकते हैं? इस टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे? इस टाइम पीरियड को हम फेज 4 नाम देते हैं। और फेज 4 में आप क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा है कि आप इसमें डेली एक मॉक दें। डेली, यानी फेज 4 चल रहा है तो फेज 4 में आप डेली एक मॉक देंगे। सुबह आपने मान लो एक 9 बजे आपने एक मॉक टेस्ट लगाने की स्टार्टिंग करी, डेली 9 AM एक मॉक टेस्ट आप लगाएंगे डेली। यानी आप जो है मान के चलिए कहाँ से 15 तारीख शुरुआत करेंगे 28 तारीख तक डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये मॉक टेस्ट कैसा मॉक होगा? ये होगा आपका फुल लेंथ मॉक, और उसका रिव्यू करेंगे फिर दोपहर में। 9 बजे आपने लगाया तो उसके बाद दोपहर के टाइम में, नून टाइम में आप उसका रिव्यू करेंगे कि उसके अंदर क्या था, और जो करंट अफेयर्स जो भी आपका छूट गया है उस करंट अफेयर्स को आप लास्ट में पढ़ोगे। भाई किसी भी सब्जेक्ट का आप कुछ नहीं पढ़ोगे। यहां पर ध्यान ये देना है कि मॉक पेपर लगाने के बाद उसका रिव्यू 100% करना है। अक्सर करते क्या है हम, जैसे हम मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हमारे पास दिन होगा 15 तारीख का, 15 अगस्त होगा, उस दिन 15 अगस्त आप पेपर में मनाना। 15 अगस्त 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तारीख तक ही मैं लेके चल रहा हूँ। ऑन एवरेज आपके पास आप मान के चलो 13-14 दिन है। इन 13-14 दिन में 14 दिन आप पेपर लगाओ आराम से अपना, और जब पेपर लगाओगे तो पेपर के बाद आपको उसको रिव्यू अवश्य करना है। अगर रिव्यू नहीं करते तो आपकी कमियां छुपी रह जाती हैं कि आप उसमें क्या देख रहे हो। बाकी जीएस का रिवीजन आप लास्ट में मत करना, और उसके बाद साथ में क्या पढ़ना? करंट अफेयर्स पढ़ना। करंट अफेयर्स कौन सा? जो करंट अफेयर्स आपका अब रह गया है, यानी अगस्त से पहले। जुलाई का करंट अफेयर्स मान लो आपका रह गया, मई का रह गया, जून का रह गया, जो भी रह गया, बचा कुचा करंट अफेयर्स, या आप ये कह सकते हो करंट अफेयर्स की कोई ईयरली कोई आपने मैगजीन ले ली, उस मैगजीन को आप पढ़ो इन 14 दिन के अंदर। 12-13 दिन, जो भी 13 दिन का 14 दिन का समय बच रहा है, इसमें कोई जीएस आप नहीं पढ़ोगे। तो यानी मैं अगर उल्टा आपको एक बार रिवीजन करा के दिखाऊं तो लास्ट के 14 दिन में कोई जीएस आप नहीं पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ आप मॉक दोगे, फुल मॉक, और उसके साथ करंट अफेयर्स का रिवीजन करोगे ईयरली मैगजीन से। इस टाइम पीरियड में आप पुराना करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे, इसमें आप ईयरली मैगजीन से चीज़ों को बस पढ़ोगे। अवार्ड्स क्या हैं, फंक्शंस, अवार्ड्स क्या मिले, रैंकिंग क्या है इंडिया की, कौन सा जो है भारत की खेल में कौन से पुरस्कार मिले, बिहार में कौन से खेल हुए उसमें कौन सा पुरस्कार मिला, किस गेम में कौन सा पुरस्कार मिला, ये सारी की सारी चीज़ें। बात समझ गए नहीं समझे? ये सब पढ़ोगे इस पूरे सेगमेंट में, यानी 15 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक के बीच में। इसमें नो जीएस का सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। ये आपकी समझ आ गया होगा। इससे पहले वाले में फेज 3 में आपको मैंने बता दिया कमजोर क्षेत्र पे काम करना होगा। चलो मैं काम करता हूं, मैं एक बार दोबारा से आपको इसका एक शॉर्ट ब्रीफ देता हूं कि आप कैसे कवर कर सकते हो। देखो मैंने किया क्या है, इस स्ट्रेटजी मैंने कोशिश करी है कि जो पूरी बीपीएससी की तैयारी है, उस पूरी बीपीएससी की तैयारी को मैंने आपके लिए 4 फेजेस में तोड़ दिया, और 4 फेजेस को मैंने वीक्स के अंदर तोड़ दिया। और जो वीक है उन वीक्स के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो वीकली के टाइम पीरियड से आप चीज़ों को अचीव कर ले जाओगे। कैसे? देखो मैंने क्या किया इस स्ट्रेटजी में, मैंने कोशिश करी कि पहले वीक में आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली और उसका टेस्ट दे लिया, दूसरे वीक में आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, उसका टेस्ट दे लिया, तीसरे वीक में पॉलिटी पढ़ ली, उसका टेस्ट दे लिया, चौथे वीक में इकोनॉमिक्स पढ़ ली, उसका टेस्ट दे लिया। आराम से वीक के अंदर आप इन 3 चीज़ों को पढ़ सकते हो। ये हमारा फेज 1 हो गया था। फेज 2 में बड़ा सब्जेक्ट था साइंस और बिहार स्पेशल, क्योंकि इसमें 5 हफ्ते, लेकिन हमने पहले में बिहार स्पेशल पढ़ा और साथ में क्या पढ़ा, विज्ञान पढ़ा वीक 2 में। वीक 3 में हमने करंट अफेयर्स पढ़ा, जो करंट अफेयर्स था उसको हमने वीक 3 में पढ़ा, और जो भी छूट रहा था हिस्ट्री में, प्राचीन भारत छूट गया या एंशिएंट इंडिया छूट गया, वो हमने क्या किया वीक 4 में यहाँ पर कवर कर लिया। तो देखो ये सारा का सारा जीएस का सिलेबस आपका पूरा पूरा खत्म हो गया, यानी 2 वीक्स के अंदर ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये कंप्लीटली आपने कवर कर लिया।
वीक नंबर 3 में हमने जो रणनीति बनाई थी इस फेज नंबर 3 में, फेज नंबर 3 की रणनीति ये थी कि जो आपके कमजोर सेक्शन अब रह गए हैं, कमजोर सेक्शन आप नोट करते चले जाते हो, जो रह जाते हैं आपके, वो कमजोर सेक्शन आप क्या करोगे, इस वीक में दोगे। इस वीक में आप फुल टेस्ट दे सकते हो, यानी फुल टेस्ट की शुरुआत आप फेज 3 से कर सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। और फिर संडे को टेस्ट देना है आपको, तो संडे को आप टेस्ट दे सकते हो, संडे को आप टेस्ट दे लीजिए। फुल सिलेबस का रिवीजन आप करो, एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर दो, और संडे को आप फुल टेस्ट दोबारा से दे सकते हैं, ठीक है। तो 1 अगस्त से आपको फुल टेस्ट देना शुरुआत कर देनी चाहिए, 1 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में। इस टाइम पीरियड को मैंने डिवाइड किया था। और साथ में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। लास्ट में जो दिन बचेंगे 15 से लेकर 28 अगस्त तक के, उसमें आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है, डेली। याद रहे, यहां मैंने वीकली मॉक टेस्ट के लिए बोला था आपसे। कर ही सकते हो कि वीक में आप 2 भी कर सकते हो। मान लो वीक में आपने 2 मॉक टेस्ट कर लिए इस वाले टाइम पीरियड में, 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में। लेकिन आपको ध्यान ये देना होगा कि 15 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में आपको डेली एक फुल लेंथ बीपीएससी का मॉक टेस्ट देना है। अगर आपने 14 दिन लगातार मॉक टेस्ट दिया, सुबह मॉर्निंग में और दोपहर में उसका रिवीजन किया कि मॉक टेस्ट में क्या आया, कोई जीएस आपको नहीं पढ़नी इस वाले फेज में, और सिर्फ करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन वो आपको पढ़नी होगी, कोई ईयरली मैगजीन, ये आप मान के चलिए। कौन से महीने की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं आपका 15 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में। ये रणनीति आपको अपना के चलनी है। तो अब आप क्या करो, अपने अकॉर्डिंग चीजों को बांट लो, और अपने अकॉर्डिंग चीजों को बांट के आप ऐसे ऐसे चीजों को कर सकते हो। फेज वाइज आप बांट के चल लेना। आप इस वीडियो को पूरा देख चुके होंगे, और ऐसे करके आप देखोगे कि 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर, यकीन मानिए कि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो 90 डेज का अपना टारगेट जो इसे लेकर चलते रहो। हाँ, बार बार एक बात का याद रखना, आपको ये वीक वाइज और फेज वाइज का जो प्लान है, इस प्लान को याद अवश्य रखना। आप एक जगह से लगा लेना। जैसे ये आपने लगा लिया फेज 1 का प्लान, तो फेज 1 के प्लान में आपने लगा लिया। फिर आपने क्या किया, फेज 2। तो फेज 2 में कौन सा महीना है, जैसे ही आपको लगे 1 जुलाई आ गई, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में बीपीएससी के लिए क्या पढ़े, तो आपका दिमाग तुरंत तैयार रहना चाहिए कि फेज 2 आ चुका है। और फेज 2 में आपको कोशिश करनी चाहिए कि पूरी की पूरी विज्ञान आप खत्म कर ले, बिहार स्पेशल आप पूरा का पूरा खत्म कर ले, 4 महीने करंट अफेयर्स आप खत्म कर ले, और वीकली टेस्ट जो है आप देते रहे, सब्जेक्ट के टेस्ट आप वीकली जो है देते रहे। इस काम को अगर आप कर लेंगे 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में, 4 महीने का आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करना होगा इस पूरे टाइम पीरियड में, तो यकीन मानिए सारी की सारी चीजें आपकी हो जाएगी। फिर आपका समय आएगा कि आपका वीक जो है वो 3 स्टार्ट हो चुका। वीक 3 का मीनिंग है, यानी फेज 3 आपका स्टार्ट हो चुका। फेज 3 का मीनिंग है कि आपका महीना चल रहा है अगस्त। अब अगस्त महीने में बीपीएससी की तैयारी आप कैसे करेंगे, इस महीने में आपको कोशिश ये करनी होगी। इस महीने को लेकर मैं लास्ट में एक वीडियो भी आपको बनाकर दे दूंगा। इस महीने में आपको कोशिश ये करनी होगी कि आप जो है 14 दिन के 2 टाइम पीरियड बना लें अगस्त के। पहले टाइम पीरियड में आप जो है कमजोर क्षेत्र पे काम करें, और क्या करें, पूरा सिलेबस का रिवीजन करें। जो दूसरा टाइम पीरियड आएगा इस वाले में, और इसमें एक चीज याद रहे, 2 मॉक टेस्ट आपको दे देने, और दूसरे वाले में आप ऐसे करके करें, डेली एक मॉक टेस्ट दें और उसका रिवीजन करें। ऐसे करके आपका सिलेबस पूरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। जय हिंद।